अब हम एक्सरसाइज 5.5 कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक है वो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 10th क्लास में पढ़ी हैं, लेकिन उसमें हम रियल रूट्स फाइंड आउट करते थे। अब हम कॉम्प्लेक्स रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन है उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते थे। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? इक्वेशन सोल्व करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कौन सी इक्वेशन का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टेंट, और एक्स यहाँ पर वेरिएबल है। जो जो एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वही इसका सॉल्यूशन कहलाएंगे, और उन्हें हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते थे। और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स भी करते थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते थे। तो ये है वो फॉर्मूला। डिस्क्रीमेंट होता है इसमें एक डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे। इक्वेशंस को सोल्व जिसमें लिखा हुआ है उसमें हम कंपलसरी है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ जाता है तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकते हैं, तो उसके लिए जब प्लस आ जाए और स्क्वायर टर्म हो तो हमारा मेथड रहेगा, हम +1 को क्या लिख सकते हैं? माइनस आइटा स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जब स्क्वायर में टर्म हो एक और कांस्टेंट हो तो उस केस में कांस्टेंट को हम ऐसे लिख लेंगे 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि +1 को हम ये लिख सकते हैं माइनस आइटा स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस आइटा स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे √2x का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। 2 को हमने लिखा है √2 का स्क्वायर और 3 को लिखा है √3 का स्क्वायर। अब ये कैसी टाइप बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर बन जाएंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब दोनों का प्रोडक्ट 0, इट मीन्स आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो √2x हो जाएगा √3 आयोटा
तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। x की वैल्यू आ जाएगी √3/2 आयोटा। ये आ गया इसके रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमने कौन से मेथड से निकाले हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जब ओनली प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसे, जब ओनली हाईएस्ट पावर 2 हो, 1 पावर में नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। तो प्योर क्वाड्रेटिक हो उस केस में कॉन्स्टेंट को हम लिख लेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर कॉन्स्टेंट के साथ, और फिर हम लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टर बनाने के लिए फैक्टर बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20। इसमें देखो x की टर्म भी आई हुई है, तो हम जो भी करेंगे वो कॉन्स्टेंट टर्म के साथ करेंगे। तो इसमें हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे हम। उसके लिए मेथड रहेगा, जो भी x का कोफिशिएंट है, कितना x का कोफिशिएंट 4, उसका हाफ का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और हाफ का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -2 का स्क्वायर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4 का हाफ क्या होता है? -2। जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दें, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक की वैल्यू बन गई है x माइनस 2 का स्क्वायर। कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वैल्यू आ रही है +16 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन बीच में प्लस है तो इसको माइनस लाना पड़ेगा। तो माइनस लाने के लिए प्लस को क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको लिख देंगे एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या बना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? दोनों का डिफरेंस इंटू में दोनों का सम। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 2 माइनस 4 आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4 आयोटा, और x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा। ये सॉल्यूशन आ गया इसका, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए हैं, फैक्टर बनाए हैं। पहले तो क्या बनाया भाई हमने? अब की बार x की टर्म आई हुई थी, तो जब x की टर्म आ जाए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं? जो भी x की टर्म है उसके कोफिशिएंट जितना भी है, -4 है तो उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x 2ab से, और ये 16। तो प्लस को हम जब स्क्वायर टर्म हो तो कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम फैक्टराइजेशन से करेंगे पहले तो, क्योंकि फैक्टराइजेशन से ही करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे,
और फिर जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों से हम 9 कॉमन ले लेते हैं यूनिट कोफिशिएंट बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 12/9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर -3 से कैंसिल करेंगे तो 4/3x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाएंगे? जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x, जो भी एक्स है उसके कोफिशिएंट हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें वैल्यू पर, इज इक्वल टू 0। हमने जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास, वैल्यू आ गई 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 4/9, और ये वैल्यू भी आ गई -4/9 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर हो गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर और -4/9 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। हमने ये कंप्लीट स्क्वायर बना दिया है। 10th क्लास में भी इसी तरीके से बनाते थे। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और हाफ का स्क्वायर ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो ऐड किया है उससे बन जाता है कंप्लीट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये बन गया है इनसे। अब 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4/9 और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 9 से 9 कैंसिल, वैल्यू आ गई 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर -4 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इनको कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर, और अब देखो हम क्या बना लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके लिए हम प्लस को लिखेंगे -16 आयोटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा 9 -4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको किसका स्क्वायर लिखे, 9 को लिखेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -4 आइटा इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो x -2/3 हो जाएगा 4 आइटा अपॉन 3,
-2/3 प्लस का हो जाएगा तो ये आ गया हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने फैक्टर बनाए हैं, कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड किया, हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट किया, तो जितना हमने ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब कंप्लीट स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab से, और 20 -4 क्या हो गया 16, और +16 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -16 आयोटा स्क्वायर, फिर हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आगे फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/2, तो ये भी इसी तरीके से करना है हमें। कैसे बनाएंगे फैक्टर हम, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिट हो, उस केस में हम जो एक्स है उसका कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, उसके हाफ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ये, क्योंकि जो एक्स है उसके कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर हमने ऐड किया है और उसी को सब्ट्रैक्ट किया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा, -25 प्लस 50, तो वैल्यू आ गई एक्स प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 25/4 इज इक्वल टू 0। प्लस को हम लिखेंगे -25/4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कम अब बढ़ जाएगी फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो या तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 प्लस है माइनस हो जाएगा और माइनस ओ प्लस हो जाएगा। ये आंसर आ गया इसके रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो किसी भी क्वेश्चन का जो क्वाड्रेटिक है इस तरीके से, उसका हम इसी तरीके से करेंगे, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। प्लस है तो ए प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर एक्स के साथ माइनस है तो ए माइनस बी का बन जाएगा, बाकी जो बचेंगे उनको अलग करेंगे, और कॉन्स्टेंट टर्म को हम क्या लिख लेंगे, माइनस आइटा स्क्वायर लगा देंगे, तो वो भी किसी का स्क्वायर बनेगा, वो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और दोनों का प्रोडक्ट 0 तो या तो ये 0 या फिर ये 0, तो एक्स की वैल्यूज आ गई यहाँ से। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2a³ एक्स प्लस a⁴ प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं,
डिवाइडिंग पहले कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारा वही मेथड हम क्या बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हाफ क्या हो जाएगा, माइनस ए, इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो स्क्वायर के अंदर और प्लस हो तो हमने क्या तरीका बताया, क्या रूट बनाने के लिए, प्लस को क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस सी बाई ए आयोटा स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए माइनस सी बाई ए आयोटा इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी बाई ए आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस सी बाई ए आयोटा, और ये आ जाएगी माइनस ए प्लस ए, और सी बाई ए आयोटा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं, क्या आगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरीके से बनाएंगे भाई, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पर क्या करते हैं हम, माइनस ए का स्क्वायर, जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, फॉर मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में यही काम है हमारा। कंप्लीट स्क्वायर बनने के बाद जो कांस्टेंट टर्म बचेगी उसके साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर वो भी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 या फिर सेकेंड। तो वहां से एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास